Hello everyone. Now in our mechanics of solid, today we are going to see our next topic, most important theory, Lami's theorem. Now before we going to see our next topic, in a previous video we saw resolution of more than two concurrent forces. वो कैसे फाइंड करेंगे? सो देर आर इक्वेशन फॉर दैट. रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एच स्क्वायर प्लस समेसन वी स्क्वायर, where summation h equal to algebraic sum of horizontal forces, summation v equal to algebraic sum of vertical forces, and r equal to resultant of all forces, and tan theta equal to in modulus of summation v upon summation h. Then after we saw parallelogram law of forces. How we find it? So using equation r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. So r become in square root of p square plus q square plus 2pq cos theta, and tan alpha is equal to q sin theta upon p plus q cos theta. So these are the most important formula for find out resolution of the forces. Now next is Lami's theorem. So statement is there, if three coplanar forces acting on a point to be in equilibrium, ठीक है, कि थ्री कोप्लानर फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग एट अ पॉइंट. सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे थ्री फोर्स एक्ट हो रहा है लाइक पी क्यू एंड आर, ठीक है, थ्री कोप्लानर फोर्सेस, ठीक है, एक ही प्लेन में आया है, सो इट इज कोप्लानर फोर्सेस in a point to be in equilibrium. Then each force is proportional. Each force is proportional. Suppose P is proportional to sine of angle between the another two. ठीक है, अनोडर कौन कौन सा है? Q and R. ठीक है, तो एंगल बिटवीन दैम इज इक्वल टू अल्फा. सो P इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपन साइन गामा. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड P, Q एंड R. ठीक है, सो if three coplanar forces acting at a point to be in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two. So consider three forces P, Q, R acting at a point O. ठीक है, कोई point O पे act हो रहा है. Let opposite angle of the three forces be alpha, beta and gamma. ठीक है, कि three forces है, this is P, Q एंड आर. ठीक है, थ्री फोर्सेस एक्ट हो रहा है पॉइंट ए पे. लेट अपोजिट एंगल ऑफ द थ्री फोर्सेस अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, बीटा एंड गामा. नाउ ड्रॉ टू लाइन्स, ओ ए इक्वल टू फोर्स पी, ओ बी इक्वल टू फोर्स क्यू एंड सम स्केल मीटिंग एट अ पॉइंट ए. ठीक है, आप देख सकते हो वन ऑफ द स्क्वायर ओ ए इज इक्वल टू फोर्स पी. पी के इक्वल हमें एक ओ ए ड्रॉ करना है. ठीक है, विच इज मीट एट अ पॉइंट सी लाइक दिस, एंड ओ बी इक्वल टू फोर्स क्यू. क्यू के इक्वल एक हम फोर्स करेंगे, इट इज मीट एट अ सी एंड a square मीटिंग एट अ पॉइंट ए. ठीक है, सो नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम लो ओ ए सी बी. ओ A, C and B with OA and AB to adjacent side, and OC is diagonal. And these forces are sides of the parallelogram. So नाम AOC. अब क्या फाइंड करना है? AOC ये हम ये कंसिडर करना है AONC ट्राइंगल. ठीक है, तो O इंटू ओ ए अपन साइन ए सी ओ, ओ ए अपन साइन ए ओ सी, सी ए अपन साइन सी ओ ए, एंड ओ सी अपन साइन ए ओ सी. ठीक है, नाउ ए सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा. वी नो दैट द ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेसन कितना होता है? 180. ठीक है, तो ए सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, सी ओ इक्वल टू 180 माइनस बीटा. सो
एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए सी ओ माइनस सी ओ ए, ठीक है। सो 180 माइनस अल्फ़ा माइनस 180 माइनस बीटा। सो सिंप्लीफाइड इट करेंगे तो 180 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कैंसल आउट बिकॉज प्लस नेगेटिव, सो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 180। So alpha plus beta is equal to all over the force, it is all over the angle, it is 360 minus gamma minus 180, ठीक है। तो 180 माइनस गामा, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 माइनस गामा। सो ए ओ ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, ठीक है। ये इक्वेशन हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो ओ ए अपन साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ए माइनस 180 माइनस बीटा एंड ओ सी अपन साइन 180 माइनस गामा। ओ ए अपन साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी ए अपन साइन बीटा अपन ओ सी अपन साइन गामा। सो ओ ए इज इक्वल टू पी, सी ए इक्वल टू क्यू एंड ओ सी इक्वल टू आर। सो पी अपन साइन अल्फ़ा प्लस क्यू अपन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपन साइन गामा, ठीक है। सो दिस इज द लामीज थियरम, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू, पी अपन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपन साइन गामा, ठीक है। सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी। नाउ सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट, एग्जाम्पल ऑन लामीज थियरम इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, अ स्फीयर वेटिंग 10 न्यूटन हैंग एज अ शोन इन फिगर, फाइंड टेंशन इन द रोप एंड रिएक्शन ऑफ द वॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर दी गई है कि हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, उसके साथ एक स्फीयर हैंग हुआ है, इट इज़ 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। एंगल बिटवीन वॉल एंड स्फीयर इज़ 30 डिग्री, ये दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ठीक है। ये रोप में क्या आएगा, टेंशन, ठीक। एंगल बिटवीन वॉल एंड स्फीयर इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना न्यूटन का है, 10 न्यूटन का, ठीक है। सो बाय यूजिंग लामीज थियरम वी सॉल्व इट, तो टी अपन साइन 90, टी कितने का है, टी फोर्स सॉरी टी हमें फाइंड करना है, तो टी अपन साइन 90, ठीक है। जो टी के सामने का दो फोर्स है 10 न्यूटन एंड आर, ठीक है, वो एंगल बिटवीन देम इज 90, सो टी अपन साइन 90 इक्वल टू आर अपन साइन 150। ये कैसे आया, ठीक है, आर के सामने दो फोर्स है, ठीक है, वो क्या है, टी एंड 10 न्यूटन, तो ये दिस एंगल इज 60 एंड दिस 90, सो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू, अब 10 फोर्स अपन साइन 120, वो कैसे आएगी, दो फोर्स क्या है, टी एंड आर, ठीक है, 90 प्लस 30, सो इट इज़ 120, सो टी अपन 1 इज इक्वल टू आर अपन 0.5 इज इक्वल टू 10 अपन 0.866। नाउ हम कंपेरिजन करेंगे, टी बाई वन इज इक्वल टू 10 अपन 0.866, ठीक है। टी को फाइंड करना है, तो टी कैसे फाइंड करेंगे, 10 अपन 0.866, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 11.55 न्यूटन। नाउ अब हम कंपेरिजन करेंगे, आर अपन 0.5 अपन 10 अपन 0.866, आर कैसे फाइंड करेंगे, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.5 divided 0.866, simplified it, so R become 5.77 Newton. So in this way we can find tension in a rope and resultant force R, reaction of the wall, ठीक है, by using Lame's theorem. Now next is a load of 100 kilonewton is hung by means of rope attached to a hook
इन अ हॉरिजॉन्टल सीलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करो कि हमारे पास एक सीलिंग है, ठीक है, 10 किलो न्यूटन हंग हो रहा है, ठीक है, रोप अटैच टू अ हुक, हुक से एक रोप अटैच हुआ है, सीलिंग से कनेक्टेड है। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाई सो दैट रोप मेक अ 60 डिग्री विद द सीलिंग। अब हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना है, वो फोर्स हमें फाइंड करना है जो रोप के साथ कितना एंगल बनाएगा, रोप एंड सीलिंग के बीच में 60 डिग्री। ड्रॉ free body diagram and calculate horizontal force and tension in a rope. Also calculate minimum force required to angle of rope and ceiling remain 60. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम, एक सीलिंग है, सीलिंग के साथ एक रोप के साथ 10 किलो न्यूटन का लोड हैंग हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे एंड मेक एंगल बिटवीन देम इज 60। रोप एंड सीलिंग के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाना है, जो आप फिगर 2 में देख सकते हो, बी में। नाउ अब फाइंड कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड। सो हम रिएक्शन फाइंड करेंगे रोप एंड सीलिंग के बीच में 60 डिग्री का फोर्स अप्लाई करेंगे। सो दिस इज P1, ठीक है। देन स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, सो दिस इज T1 एंड फोर्स 100, ठीक है। सो हमें 3 फोर्स मिल गए। सो P1, ये P1 है, तो P1 अपन साइन 150, ये एंगल क्या है 60। सो दिस रिमेनिंग एंगल इज 120। सो टोटल एंगल इज 180। ये कितना होगा 180, ठीक है। बट स्ट्रिंग एंड सीलिंग के बीच क्या है 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60। सो रिमेनिंग एंगल इज 180 माइनस 60, इट इज 120। दिस एंगल इज 120। सो P1 अपन साइन 150 इक्वल टू T1 अपन 90, ठीक है, जो 100 किलो न्यूटन का फोर्स एंड रिएक्शन P1 के बीच में 90 एंगल होगा, इज इक्वल टू 100 साइन 120, ठीक है। दिस इज द 120, ठीक है, फोर्स एंड एंगल। सो सिंप्लीफाइड इट। सो P1 अपन 0.5 इज इक्वल टू T1 अपन 1 इज इक्वल टू 100 अपन 0.866। So P1 is equal to 0.5 multiplied by 100 divided by 0.866. So is equal to 57.74 किलो न्यूटन। P1 मिल गया, रिएक्शन मिल गया सीलिंग के अंदर। अब हमें टेंशन फाइंड करना है, तो T1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 0.866 इज इक्वल टू 115.47 किलो न्यूटन। Now minimum force required. So the minimum force must be perpendicular to the rope. rope के perpendicular होगा, ठीक है। So P2 अपन साइन 150, ठीक है। दो फोर्स के बीच में एंगल कितना बनेगा P2 30 प्लस 90, तो P2 अपन साइन 150 इज इक्वल टू T2 अपन साइन 120, ठीक है। T2 के सामने का एंगल कितना बनेगा 120, बिकॉज दिस इज 90 प्लस 30, सो इट इज 120। देन 100 अपन साइन 90, सो P2 अपन 0.5 इज इक्वल टू T2 अपन 0.866 इज इक्वल टू 100 अपन 1, ठीक है। और फोर्स कंपेरिजन करेंगे, P2 अपन 0.5 एंड 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। So P2 is equal to 0.5 multiplied by 100, so it is 50 किलो न्यूटन। देन T2 कैसे फाइंड करेंगे, सो T2 अपन 0.866 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 1, तो T2 इज इक्वल टू 0.866 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड 1, सो इट इज 86.60 किलो न्यूटन। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड और horizontal force required by using Lami's theorem. So it is very most important theorem. So statement क्या है, so if 3 coplanar forces acting at a point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between of another two. P upon sine alpha is equal to Q upon sine beta is equal to R upon sine gamma. So most important
theorem.